हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। दोनों कंपनी या होम अप्लायंसेस कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री में काम करती है। एक बिल्कुल नई है, एक बहुत पुरानी है। बेस्ट कौन है, क्या है, सारी बात करेंगे। उससे पहले मेरी चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर हिट करना। तो ये जो पहली कंपनी है स्टोवक्राफ्ट, उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1388 करोड़, करंट प्राइस 420 का है, फेस वैल्यू 10 का है। स्टॉक का पीई की बात करें तो 27.5 है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2022 के हिसाब से 56.19 है। एफआईआईज 5.5% के आसपास है और डीआईआईज करीब 9.5% के आसपास है। पब्लिक 28.5% के आसपास है। कंपनी नई है, स्टॉक नया है, करीब 2 साल जितना हुआ है। मार्केट का डाउन ट्रेंड है और उस सारी मद्देनज़र रखते हुए एफआईआईज और डीआईआईज ट्रस्ट तो दिखा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। ये स्टोवक्राफ्ट के ऊपर सेल्स की भी बात करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखेंगे तो 1267 करोड़ का है, जो कि एक साल पहले 1134 करोड़ का था और उसके एक साल पहले 860 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का सेल्स था। वहीं पर नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 50 करोड़, उसके पहले के साल में 56 करोड़ और उसके एक साल पहले 81 करोड़ का था। लेकिन उसके बाकी के सारे साल देखेंगे तो कंपनी लगातार लॉस बुक कर रही थी, वहां से कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट किया है। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात तो जरूर कहलाएगी। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि एफआईआईज और डीआईआईज ने भी ट्रस्ट रखा हुआ है और इतने साल लगातार माइनस में मतलब लॉस बुक करने के बाद कंपनी ने जो कमबैक किया है, मतलब दैट इज रियली कमेंडेबल। वहीं पर कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 5 साल पहले सिर्फ 23 करोड़ का था, जो अभी 2022 के हिसाब से 331 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस जमा किया है कंपनी ने। और वहीं पर कंपनी की अगर टोटल असेट की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले 328 करोड़ की टोटल असेट थी, जो कि 2022 के हिसाब से 728 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट है। अगर वहां पर हम कंपनी की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग की अगर बात करते हैं तो 5 साल पहले कंपनी के ऊपर 24 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग थी, जो कि अभी 15 करोड़ के आसपास है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग 81 करोड़ के आसपास थी, जो 63 करोड़ के आसपास है। तो दोनों केसों में लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, कंपनी जितना चाहे अपनी बोरोइंग्स को रिड्यूस कर रही है। मतलब मैनेजमेंट, कंपनी के प्रमोटर्स के जो इंटेंशन जो है कंपनी के प्रति, वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। देखो, कंपनी न्यू है, स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है। स्टोवक्राफ्ट, यस, ये जितने भी डेटा देखे अभी, ये पहली कंपनी स्टोवक्राफ्ट के देखे हमने। आप देख सकते हो 2 साल हुए हैं मार्केट में आए हुए, 419 रुपये का कंपनी के स्टॉक का प्राइस है और जब से आया है 6% की गिरावट मार्केट स्टॉक के प्राइस में है। बट कंपनी का परफॉर्मेंस एक रीजनेबल डिसेंट लेवल पे अच्छा है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर फोकस तो रखना ही चाहिए। आज छोटी है ये कंपनी में थोड़ा ऐसा पोटेंशियल लग रहा है कि कल को बड़ी हो सकती है। अगर डेफिनेटली ये होम अप्लायंसेस, मतलब प्रेशर कुकर है, स्टोव, इंडक्शन, ये सारी होम अप्लायंसेस की बहुत सारी चीज़ों का बिजनेस करते हैं। तो वो बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है। जैसे एक राशन की तरह का चीज़ हो गई कि एक घर से दूसरे घर इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो दोनों जो कंपनी है, टीटी के प्रेस्टीज ले लो या स्टोवक्राफ्ट, जिसकी ये पहला शेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों की दोनों कंपनी जो है वो अपने अपने पैरामीटर्स में तो सही है। अभी ये दूसरी कंपनी टीटी के प्रेस्टीज की बात करेंगे तो ये बहुत पुरानी कंपनी है, करीब 10,472 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एक की फेस वैल्यू है, करंट प्राइस 755 रुपये का है, स्टॉक का पी 38.1 है और 52 वीक हाई की बात करें तो 1051 का है। कंपनी के अगर प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पर एक मतलब बहुत तगड़ा पॉइंट है कि 70.41% का अभी भी स्टेक रखते हैं प्रमोटर्स दिसंबर 2022 के हिसाब से। वहीं पर एफआईआईज करीब 8.84% है और डीआईआईज 13.57% है। पब्लिक 7.17% है। मतलब कंपनी इतनी पुरानी है। टीटी के प्रेस्टीज मतलब बहुत पुरानी, मतलब कब से मार्केट में स्टैंड आउट करती है, उसके हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी भी 70% तो है। तो दैट इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड पॉइंट, वो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी के सेल्स की बात करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स जो है वो 2,864 करोड़ का है, जो पिछले साल 2,722 करोड़ का था और उसके एक साल पहले 2,194 करोड़ का था। लेकिन वहीं पर कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो इस साल में 275 करोड़ का है, जो कि
एक साल पीछे जाएंगे तो 305 करोड़ का था, और उससे एक साल पहले जाएंगे तो 237 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट बुक किया था। हालांकि आप लेफ्ट टू राइट अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो रेंज एक ग्रोथ में ही दिखा रही है, पॉजिटिव साइड में ही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 2022 के हिसाब से 1682 करोड़ का कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जो कि 5 साल पहले 994 करोड़ का कंपनी का टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस था, तो उसमें भी बढ़ोतरी है। टोटल असेट की बात करेंगे तो 5 साल पहले 1405 करोड़ के टोटल असेट थी, जो कि अभी 2022 के हिसाब से 2285 करोड़ का कंपनी के पास टोटल असेट है। और सबसे बड़ा पॉइंट गाइस, वहां पर देखो, वहां पर कंपनी नहीं थी, ये कंपनी बहुत पुरानी है, कंपनी ने काफी टाइम तक स्टैंड आउट किया है, लेकिन द कमेंडेबल बात यह है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग दोनों की दोनों जीरो है 2022 के हिसाब से, और 5 साल पहले भी दोनों की दोनों जीरो ही थी। तो कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, ऊपर से रिजर्व्स बढ़े हैं, असेट बढ़ रही है, बिजनेस भी अच्छा है, पुरानी भी कंपनी है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 70% है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड 755 का अभी करंट प्राइस है, आप देख सकते हैं 99 में एनएससी के हिसाब से स्टॉक अवेलेबल है। ऑल टाइम का रिटर्न 20,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है, मतलब पिछले 22 साल में 20,000% का रिटर्न दिया है, मतलब जो भी कोई भी है ऑफकोर्स मालामाल कर दिया है ये कंपनी ने। तो ये दोनों की दोनों कंपनियां मेरे हिसाब से, अपना ओपिनियन बताऊं तो बढ़िया है। ओपिनिएटिव मैं बात कर रहा हूं कि एक नहीं है लेकिन अच्छा स्टैंड आउट कर रही है, और पुरानी कंपनी तो बढ़िया है ही। देखो गाइज, मैं कोई यहाँ पे आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। बट आई होप कि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर हिट करना। थैंक यू सो मच गाइज।